सुनो। नागिन का फोन, पाखी को कह के इसके लिए बीन वाली रिंगटोन लगवानी पड़ेगी। हेलो, कैसी हो नाचे नागिन गली गली? जैसी भी हूँ, पर आप जैसी होना चाहती हूँ। मतलब विश्व सुंदरी? हाँ। आपके जैसी मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा लकी। आपने तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मिस्टर मिसेस शाह को शहर से बाहर भेजा था ना। देखिए, लड्डू गोपाल ने शहर के बाहर कर्फ्यू ही लगा दिया। अब दोनों को एक साथ न जाने कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ एकदम। वो क्या वो हम तुम एक रिसोर्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। अब कोई तीसरा नहीं होगा, दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होंगी, यादें ताजा होंगी। हाँ, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, दोनों करीब आ जाएंगे। और वनराज मैदे की कटोरी को भूल जाएगा। मिसेस शाह अपना गुस्सा भूल जाएंगी। और फिर वनराज बहू की आंखों में देखकर कहेगा, अनुपमा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कोई है ना, तू सुके पापा। मैं उस मैदे की कटोरी से शादी नहीं करना चाहता। कहते रहिए तो सुके पापा। मैं आज भी तुमसे वो करता हूँ। क्या करते हैं तो सुके पापा? प्रेम। I love you. I love you too. मतलब ऐसा मेरी बहू मेरे बेटे से कहेगी? हाँ, मैं तुझे नहीं कह रही, समझी? समझ गई बात, समझ गई। ऑल द बेस्ट। आई होप आप जो चाहती हैं वही हो। चल अब रखती हूँ, मंदिर जाके ठाकुर जी को थैंक यू बोलना है और सिफारिश भी करनी है कि वो दोनों को सुरक्षित और साथ रखे। बाय। जीजा जी, मैं कुछ सोच रहा था। रहने दे। जब तक तू बोलना शुरू करेगा भूल जाएगा। जीजा जी, आप मुझे बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने हाथों पे लिख दिया है कि मैं क्या सोच रहा था। ये देखिए। ये देखिए। जीजा जी, ये आदमी कौन है जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया है? अरे ये तो तूने खुद ने लिखा है मेरे यादों की बारात। ला बता। ये देखिए। दीदी नाटक कर रही है। यस, आई रिमेम्बर। मैंने रिमेम्बर से आज है ना दीदी ऐसा हाय हाय कर रही थी, ऐसा हाय हाय कर रही थी कि जरा सी भी हिले ना तो उसका घुटना टूट जाएगा। उसके बाद में वो एक टाइम पे नाचने लगी और अभी वो चलते चलते मंदिर चली गई। जीजा जी, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे सब पता है। मैं पहले से जानता हूँ कि वो नाटक कर रही है। आपको पता था? कब, कैसे? अरे 50 सालों से उसे जानता हूँ। वो कब एक्टिंग करती है, कब ओवर एक्टिंग करती है, सब पता चल जाता है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बताया था, तू भूल गया। बताया था? मैं भूल गया? आपको तो पता था ना, तो आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो गलत होता। लीला जो कर रही है अपने बहू बेटे के लिए कर रही है। जैसे मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है, वनराज अनुपमा वो कर रहे हैं जो उन्हें सही लगा है, वैसे ही लीला को अपने मन की करने का पूरा हक है। इसलिए मैं एक माँ की कोशिश के रास्ते में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं उसे नहीं रोक रहा। लेकिन होगा तो वही जो भगवान चाहता है। पंडित जी, ये मेरे बहू और बेटे का नाम का गरीबों में बंटवा देना। जी, इस बार आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। हाँ, और ये लीजिए, आप पूजा कीजिए, हवन कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर मेरे बेटे और बहू का तलाक रुकवा दीजिए। और हाँ, उन्हें भी कह दीजिएगा। किनको? अरे भगवान को और किसको, कि अगर उन्होंने मेरे बेटे और बहू का तलाक नहीं रुकवा दिया ना, तो ये लीला उनसे नाराज हो जाएगी। अरे मैंने सारी जिंदगी ठाकुर जी की सेवा की है, कभी कोई शिकायत नहीं की है, पर इस बार अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं उनसे लड़ लूंगी। हाँ,
आज तक मैंने सिर्फ देसी घी के लड्डू प्रसाद में चढ़ाए, पर इस बार कोई भी अरे गहरे घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। अगर तलाक रुक गया ना तो मैं नंगे पांव तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी, और नहीं तो ऑनलाइन भी दर्शन नहीं करूंगी। सच में बस मेरे बेटे और बहू का तलाक रुक जाए। माता जी चिंता मत कीजिए, ईश्वर के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं, वो कृपा जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कितनी क्यूट हो। मम्मी पापा के लिए इतने एफर्ट्स कर रही हैं। तो क्या करूं, मैं नालायक बेटा पैदा किया है और नालायक बहू ढूंढी है। वो लोग तो नहीं समझते, पर हम तो जानते हैं ना कि अगर तलाक हो गया तो पूरा घर बिखर जाएगा, और इसलिए मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगी कि उनका तलाक ना हो। मैं भी। हाँ अच्छा। ये काना फूसी क्या कर रही है? जो कहना है वो मेरे मुंह के सामने बोल। अरे ओ सरला, तेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो ये चूरन चटाऊ क्या? तो देख बात चलिए ना, जाने दीजिए, लेके जा इसे। वैसे भी तेरी माँ जो हरकत कर रही है ना, उसके बाद तुम सबको मुंह छुपा के रहना चाहिए। बात चलिए। आप देखा लीला बहन बड़ी अकड़ के चलती थी, झुक गई ना गर्दन। इग्नोर देम बा। चलिए आप चलिए चलिए बा। अगर मेरी ऐसी बहू होती ना तो उसे मैं कुएं में फेंक देती या मैं खुद कूद जाती। बाप, अगर मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो कान के नीचे ऐसी सितार बजाऊंगी कि 100 साल तक तेरे कान में उसका संगीत सुनाई देगा। डराती किसको है लीला बहन? खुद ही सोचो तुम्हारी बहू ने क्या किया। पति घर लौट आया, साथ में रहना चाहता है, फिर भी आगे जाके तलाक देना चाहती है। अपने घर में खुद ही आग लगाती है। ऐसा भी कोई करता है क्या? उसने अपनी सौतन को घर में आने दिया, उसके बाद उसे घर में रखा भी। कौन औरत ऐसा करती है? बताओ लीला बहन, क्या तुम्हारी बहू ने सही किया? सही नहीं किया। लो, अब खुद मान रही हो कि वो गलत है, फिर हमें गलत कहने में क्यों रोक रही हो तुम? हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है। उससे झगड़ना, उससे लड़ना, उससे ताने मारना सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। और किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी कहा ना तो बिना पत्थर के चटनी बना के थाली में परोस दूंगी। बापू जी को बुलाना पड़ेगा। याद रखना, ठाकुर जी ने तुम्हें जबान दी है ना तो इस लीला को 2 गज लंबी जबान दी है। और मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले तेरा और तेरी बहू के बारे में सोच। और सरला, तेरी बहू का वो मुंह बोला भाई अभी भी उसे मिलने आता है ना? और तेरी बहू ने तो 1 साल पहले आधी रात को तुझे घर से निकाल दिया था। और तेरी बहू तो ना तुझसे पाँव दबाती है। हाँ, बड़ी आई मेरी बहू के बारे में बोलने वाली। प्लीज आप शांत हो जाइए। पर आज के जमाने में जब बेटियां अपनी माँ का नहीं सोचती है तब मेरी अनुपमा मेरे लिए सोचती है। अरे वो हमारे आंगन की लक्ष्मी है, हमारे रसोड़े की अन्नपूर्णा है। वो रिश्तों को संभालती है, बड़ों को भगवान मानती है और वो समय और संस्कार के साथ चलती है। अरे मेरी बहू के बारे में बोलने आई बड़ी। अरे तू तो मेरी बहू के पाँव की धूल भी नहीं है। बड़ी बुराई कर रही है मेरी बहू की। अरे जा, तुम्हारी बहू सती सावित्री होती ना तो तुम्हारा बेटा दूसरी औरत के पास ना जाता। तुम्हारे बहू के लक्षण ही खराब हो गए। शाबाश दीदी, एक और लगाओ। नहीं,